नमः संस्कृताय। ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 3 संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र काव्य एवं काव्य शास्त्र के अंतर्गत महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य का प्रथम सर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। शिशुपाल वधम महाकाव्य मैं आरंभ करूं उससे पहले महाकवि माघ के विषय में जान लेना आवश्यक है। और प्रश्न पत्र का नाम है काव्य एवं काव्य शास्त्र। तो काव्य एवं काव्य शास्त्र का क्या तात्पर्य होता है ये भी समझिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य को पढ़ने से या सुनने से रस की अनुभूति हो उस वाक्य को काव्य कहते हैं। बशर्ते उस वाक्य में अलंकार, छंद, गुण और रीति अवश्य हो। तथा जिस ग्रंथ में काव्य के लक्षण, भेद, स्वरूप, काव्य के गुण और दोषों का वर्णन हो उस शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। शिशुपाल वधम महाकवि माघ ने लिखा है, इसलिए महाकवि माघ के विषय में भी जान लेना जरूरी है। महाकवि माघ का समय 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है। महाकवि माघ गुजरात के निवासी थे। महाकवि माघ के पितामह अर्थात बाबा का नाम सुप्रभ देव था, जो राजा वर्मलात के यहाँ एक बहुत बड़े अधिकारी थे। सुप्रभदेव अत्यंत उदार, धार्मिक, शीलवान, परोपकारी, विनम्र, शांत एवं जितेंद्रिय थे। सुप्रभदेव के एक पुत्र हुआ जिसका नाम दत्तक था। दत्तक की पत्नी का नाम प्रभावक चरित्र के अनुसार ब्राह्मी था। तो दत्तक और ब्राह्मी के द्वारा माघ का जन्म हुआ। माघ का जन्म माघी पूर्णिमा को मघा नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए इनका नाम माघ रखा गया। महाकवि माघ राजा वर्मलात के जो वंशज राजा थे उनके यहाँ रहने लगे और उनके दरबार में रह करके ही काव्य पाठ करने लगे। महाकवि माघ अत्यंत शांत एवं सरल स्वभाव के थे और महान ज्ञानी थे। व्याकरण, वेद, दर्शन, काव्य शास्त्र, राजनीति शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विभिन्न विषयों में उनको महारथ हासिल थी। शिशुपाल वधम के गहन अध्ययन से पता चलता है कि महाकवि माघ के पास दिव्य शक्ति थी। बहुत ही अद्भुत मस्तिष्क था। महाकवि माघ बड़े ही उदारवादी थे, महान दानी थे। उनके यहाँ जो भी कुछ मांगने जाता था कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आता था। इसलिए महाकवि माघ को जितना धन राजा से मिलता था वो सब दान कर देते थे। धीरे धीरे महाकवि माघ के पास सारा धन समाप्त हो गया। फिर भी भिखारियों ने उनके यहाँ आना बंद नहीं किया। ऐसी स्थिति में महाकवि माघ ने सोचा कि ये हमारे यहाँ मांगने आ रहे हैं और मैं इन्हें कुछ दे नहीं पा रहा हूँ,
तो ऐसी स्थिति में उनको रहीम दास जी की एक बात याद आ गई कि रही मन वै नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाय, उनते पहले वै मुए, जिन मुख निकसत नाय। पहली चीज, व्यक्ति को किसी से कुछ कभी मांगना नहीं चाहिए, और मांगना मरने के समान होता है। और यदि कोई किसी से कुछ मांग ले और अगर वो मांगने वाला मांगे और देने वाला उसे न दे, तो मांगने वाले से पहले ही देने वाला मर जाता है, अर्थात न देने वाला मर जाता है, ऐसा माना जाता है। तो महाकवि मार्ग के यहाँ भिखारी खूब आते थे, कहते थे कुछ दीजिए, बहुत परेशान हैं। तो महाकवि मार्ग ने कहा हमने आप सबको दिया इतना था, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन भिखारियों ने महाकवि मार्ग का दरवाजा नहीं छोड़ा, कहा जब तक आप कुछ नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। ऐसी स्थिति में महाकवि मार्ग ने विचार किया और एक श्लोक लिखा और उस श्लोक के बारे में कहा कि प्रिय, ये श्लोक तुम ले जाकर के राजा भोज के पास जाओ, क्योंकि धारा नगरी के राजा भोज बड़े ही विद्या प्रेमी हैं। वह इस श्लोक को जब देखेंगे तो इसके बदले में कुछ न कुछ जरूर देंगे। महाकवि मार्ग ने कौन सा श्लोक लिखकर अपनी पत्नी को दिया? कुमुदवनम पस्ति श्रीमदं भोजखंडम, त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमान् चक्रवाकः, उदयमहिं रश्मिर्यतां सीतांशु, रस्तं शतविधि विहितानामहा विचित्रो विपाकः। ऐसे लोग लेकर जाओ, राजा इसके बदले कुछ जरूर देंगे। महाकवि मार्ग की पत्नी श्लोक लिखा हुआ कागज लेकर राजा भोज के पास गई और अपना परिचय दिया। महाराज भोज ने जब श्लोक देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महाकवि मार्ग की पत्नी का बहुत सम्मान किया और उन्हें ढेर सारा धन देकर के वहां से विदा किया। इधर भिखारी महाकवि मार्ग से कह रहे थे कि महाराज कुछ न कुछ दे देंगे। मार्ग ने कहा हमने आप लोगों की व्यवस्था किया है, हमारी पत्नी राजा भोज के यहाँ गई है, अभी आती होंगी, जब वो आएंगी तो हम आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर देंगे। भिखारियों ने कहा कौन इंतजार करे, चलो हम जिधर माता जी गई हैं उधर ही हम जा रहे हैं, अभी माता जी रास्ते में मिल जाएंगी। तो ऐसा सोच करके भिखारी वहां से चल पड़े और फिर रास्ते में बैठ गए। और जब महाकवि मार्ग की पत्नी राजा भोज के यहाँ से वापस आ रही थी तो भिखारियों ने महाकवि मार्ग की पत्नी के आगे रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। महाकवि मार्ग की पत्नी ने वो जो भी धन उन्हें राजा भोज से मिला था वो सारा धन भिखारियों में बांट दिया। फिर जब वो अपने घर आई और तब महाकवि मार्ग ने कहा कि वहाँ गई थी, महाराज भोज ने कुछ दिया। तो महाकवि मार्ग की पत्नी ने कहा महाराज भोज ने तो मुझे बहुत सारा धन दिया, लेकिन रास्ते में भिखारियों ने रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, इसलिए सारा धन मैंने भिखारियों को बांट दिया है। अब ऐसी स्थिति में महाकवि मार्ग ने कहा ठीक है, लेकिन भिखारी भिखारी थे। उन्होंने महाकवि मार्ग से कहा महाराज कुछ और दीजिए। महाकवि मार्ग ने कहा हमारे पास अब कुछ नहीं है, लेकिन भिखारियों ने कहा जब तक आप मुझे कुछ नहीं देंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, और अगर आप कुछ नहीं देंगे तो हम आपके दरवाजे पर ही भूखे प्यासे रह करके अपने प्राण त्याग देंगे। भिखारियों की ऐसी बात सुन करके महाकवि मार्ग को बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने अपने उद्गार अर्थात भाव इस प्रकार प्रकट किए। क्या किया?
अर्था न सन्ति न च मुञ्चति मां दुरासा त्यागे रति वहति दुर्ललितं मनो मे यांचा च लाघो करी स्ववधे च पापं प्राणाः स्वयं व्रजत किं परिदेवितेन। और फिर ऐसे उद्गार व्यक्त करते हुए अचानक उनके प्राण निकल गए। ये है महाकवि माघ का जीवन परिचय। महाकवि माघ संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनके विषय में कहा जाता है कि महाकवि माघ में बहुत सारे गुण विद्यमान थे। उनमें कई प्रमुख कवियों के सारे गुण दिखाई देते थे। कैसे? पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नगरेषु रामः नारीषु रंभा च पुरुषेष विष्णुः काव्येषु माघः कवि कालिदासः। फूलों में चंपा फूल सबसे अच्छा माना जाता है और नगरियों में सबसे श्रेष्ठ नगरी कांची मानी जाती है और नवयुवकों में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु माने जाते हैं और नारियों में सबसे श्रेष्ठ रंभा मानी जाती है, सुंदरी। और उसी तरह से कवियों में महाकवि माघ और कालिदास को माना जाता है। महाकवि माघ के विषय में कुछ सूक्तियां भी प्रचलित हैं कि मेघे माघे गतम वयः। एक नवयुवक एक पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी की उम्र लगभग 80 साल की थी। नवयुवक ने पंडित से कहा, पंडित जी आप लगातार कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं? पंडित जी ने कहा, बेटा मेरी सारी जिंदगी कालिदास का मेघदूतम खंड काव्य और महाकवि माघ का शिशुपालवधम महाकाव्य पढ़ने में ही बीत गई है। अब मैं फिर से इन्हीं ग्रंथों को पढ़ता रहता हूँ। महाकवि माघ के विषय में एक सूक्ति और है कि नौ सर्ग गते माघे नौ शब्दों न विद्यते। महाकवि माघ ने शिशुपालवधम में 1645 श्लोक लिखे हैं और इसमें 20 सर्ग हैं। कहा जाता है कि महाकवि माघ के 9 सर्ग पढ़ लेने के बाद कोई नया शब्द नहीं मिलता है जिसका प्रयोग किसी कवि ने किया है। महाकवि माघ के 9 सर्गों में ही संस्कृत साहित्य के सारे शब्द मिल जाते हैं। तो ये है महाकवि माघ का जीवन। महाकवि माघ ने शिशुपालवधम महाकाव्य लिखा है। तो महाकाव्य किसे कहते हैं इसके विषय में भी थोड़ा समझ लीजिए। महाकाव्य क्या है, किसे कहते हैं, ये थोड़ा जान लेना आवश्यक है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सदवंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एकवंश भवा भूपाः कुलजा बहवो अतिवा श्रृंगार वीर शांता नामेको अंगीरस ईष्यते अंगानि सर्वे अपि रसा सर्वे नाटक संधयः। जिस कथा का विभाजन सर्गों में होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य का नायक कोई क्षत्रिय होता है या कोई देवता होता है और वह धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है। महाकाव्य का एक अंगीरस होता है।
और महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत, इनमें से एक अंगी अर्थात मुख्य रस होता है। अन्य रस महाकाव्य में सहायक रस माने जाते हैं। महाकाव्य में दुर्जनों की, दुष्टों की निंदा होती है और सज्जनों की प्रशंसा होती है। महाकाव्य के सर्ग के अंत में अगले सर्ग की कथा की सूचना दे दी जाती है। इस तरह से महाकाव्य के लक्षण होते हैं। अब आपको मैं शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग पढ़ाने जा रहा हूं। शिशुपाल वधम अर्थात शिशुपाल का वध, शिशुपालस्य वधम, शिशुपाल वधम। षष्ठी तत्पुरुष समास है। कैसे? पहला श्लोक आरंभ हो रहा है। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगत् जगत् निवासो वसुदेव सदमनि वसन्ददर्शा वतरन्तम् अम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रिया पति, श्रिया कहते हैं लक्ष्मी को, पति लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के पति कौन है? भगवान विष्णु। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है श्री कृष्ण की, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार है। श्रीमती सौंदर्य से संपन्न, सास तुम नियंत्रित करने के लिए, जगत संसार के, फिर जगत निवासो संसार में रहते हुए, वसुदेव सदमन वासुदेव जी के घर में, और वसन रहते हुए, ददर्श देखा, अवतरंतम उतरते हुए, अंबरात अंबर से, हिरण्य गर्भ कहते हैं ब्रह्मा जी को, अंक ब्रह्मा जी के गर्भ से उत्पन्न, गर्भ से भुवम माने उत्पन्न, मुनिम हरि ब्रह्मा जी के द्वारा कौन पैदा हुए? नारद मुनि। हरि माने भगवान श्री कृष्ण ने। तो लक्ष्मी के पति, लेकिन लक्ष्मी जी कैसी हैं? सौंदर्य से संपन्न लक्ष्मी के पति, सारे संसार को नियंत्रित करने वाले, सारे संसार के आधार भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वसुदेव जी के घर में निवास कर रहे थे। एक दिन उन्होंने आकाश मंडल से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद को आकाश से उतरते हुए देखा। सबसे पहले संध्या देखना है, देखा है जगत जगन निवासो, जगत जगन नहीं है, जगत धन जगत। जब संधि करेंगे तो झलाम जसवंते सूत्र के नियम से ताका जा बन गया। निवासो वसुदेव, निवासो नहीं निवास, विसर्ग का ऊ बना, हस क्या सूत्र से विसर्ग का ऊ बना और फिर आदुना से ऊ का वो बन गया निवासो। गर्भांग गर्भधन अंग, अकाशवर्णी दीर्घा से बड़ा हो गया। अब ये देखना है कि समास का है, वसुदेव सदमन, वसुदेवस्य सदमन। षष्ठी तत्पुरुष समास है। और सास्तु में तुमुन प्रत्यय है, श्रीमती में मतु प्रत्यय है, मुनि में घी प्रत्यय है। और यहाँ पर भगवान विष्णु के कई विशेषण बताए गए कि वो सारे संसार के आधार हैं, संसार को नियंत्रित करते हैं, लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए उनके 3 विशेषण हैं। इसलिए जहाँ पर किसी के विशेषण बताए जाएं, किसी की विशेषताएं बताई जाएं, वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। ओ तैर विशेषण साभिप्रायो सपरिकरो मतः। और वंशस्थ छंद है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो।
प्रसाद गुण है और वैदर भी रीति है। वैसे तो शिशुपाल का अंगिरस वीर है, लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में शांत रस है। दूसरा श्लोक क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को आकाश से उतरते हुए देखा, लेकिन पहले स्पष्ट रूप से उन्हें पहचान नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां पर और भी कई लोग बैठे हुए थे। गतम तिरश्चीन मनुरु सारथे प्रसिद्ध मूर्ध ज्वलनम हविर्भुजः पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। गतम माने चाल, गति, तिरश्चीनम तिरछी होती है, अनूर जिसके जांघें न हो, और जिसके जांघें नहीं थी वो कौन थे? भगवान सूर्य के सारथी अरुण, उनके जांघें नहीं है ये माना जाता है। तो अनूर सारथे, तो जिसके जांघें नहीं है वो सारथी किसके हैं? भगवान सूर्य के। तो अनूर सारथे माने क्या हुआ कि भगवान सूर्य। पहले नारद जी के शरीर से तेज निकल रहा था, तो नारद जी को देख करके भगवान श्री कृष्ण और लोगों ने समझा कि ये सूर्य भगवान नीचे आ रहे हैं, लेकिन सूर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य की गति तिरछी होती है, ये तो सीधे नीचे की ओर आ रहे हैं। फिर सोचा कि क्या ये आग है? प्रसिद्ध स्पष्ट है, ऊर्ध्व ज्वलनम, ऊपर की ओर जलना, हविर्भुजः अग्नि, आग। तो क्या ये आग नीचे आ रही है? लेकिन आग हमेशा ऊपर की ओर जलती है, आग की लौ हमेशा ऊपर जाती है। इसलिए ना तो ये सूर्य है और ना ही ये आग है या अग्निदेव है। पतत्य अधो, पतत्य तो नहीं, पतत्य धन अधो। इकार के बाद कोई स्वर आए तो इकार अर्थात छोटी ई और बड़ी के साथ किसी स्वर की संधि करेंगे तो ई के स्थान पर या बन जाएगा, और जिस अक्षर में ई की मात्रा लगी होगी उसे आधा कर देंगे। तो पतत्य धन अधा बन गया पतत्यधः। लेकिन यहाँ लिखा क्या है? पतत्यधो। तो अधो नहीं, पतत्यधः धन धाम। हसिचा के नियम से यहाँ पर भी विसर्ग का ऊ और फिर आधुना से ऊ का। तो पतत्य माने गिर रहा है, अधा माने नीचे, धाम तेज, विसार फैल करके सर्वतः चारों ओर, किमेत किम मन क्या, एतदित्या, इतने एतत यह ऐसा, आकुलम परेशान लोगों के, परेशान ईक्षितम में देखा गया, जनैः लोगों के द्वारा। नारद जी के शरीर से तेज निकल रहा था। ये विचार देख करके भगवान श्री कृष्ण और लोगों ने समझा कि ये सूर्य भगवान क्या नीचे की ओर आ रहे हैं, लेकिन सूर्य भगवान तो ये हो नहीं सकते, क्योंकि सूर्य भगवान की गति हमेशा तिरछी होती है। तो सोचा कि अग्नि देवता आ रहे हैं, अग्नि आ रही, लेकिन आग हमेशा ऊपर की ओर जलती है, ये बात प्रसिद्ध है। तो ये तेज फैलता हुआ, फैल करके चारों ओर फैल करके नीचे की ओर गिर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो आखिर क्या है, कौन सा तेज है? ऐसा परेशान हुए लोगों के द्वारा देखा गया कि आखिर क्या ये जो है तेज नीचे आ रहा है। तो लोगों ने उस तेज को देखा और लोग परेशान हो गए। फिर क्या है? अनूर न ऊरु यस्य सह, अनेक मन्ये पदार्थे बहुव्रीहि के नियम से यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। हविर्भुजः, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। और प्रत्यय कहां पर क्या है? ज्वलनम में लिट प्रत्यय है। जिन शब्दों के अंत में अनम आता है, जिन शब्दों के अंत में अनम आता है वहां पर लिट प्रत्यय होता है। और हवि में घी प्रत्यय है। और इसके अतिरिक्त यहां पर लोग
व्याकुल हो गए। क्यों हो गए लोग व्याकुल होकर उस तेज को देख रहे हैं? क्योंकि वो तेज बड़ा ही चमकदार है और उसे देख करके लोग सोच रहे हैं कि कोई आफत तो नहीं आ रही, इसलिए यहां पर काव्यलिंग अलंकार है। कैसे होता है लक्षण उसका? हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। इसके अतिरिक्त यहां पर व्यतिरेक अलंकार भी है। वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है। प्रसाद गुण क्या होता है ये भी समझ लीजिए। चित्तं व्यापनोति क्षिप्रं शुष्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात कहते सुनते मन में उसी प्रकार से बैठ जाए जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, वहां पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण सभी रसों और सभी रचनाओं में होता है, इसलिए यहां पर प्रसाद गुण है। वैदर्भी रीति है, भारतीय वृत्ति है। नारद जी नीचे की ओर तेजी से आ रहे थे, उनको देख करके लोगों ने उन्हें क्या समझा या इस तीसरे श्लोक में बताया गया। कैसे? चयस्त्विषामीत्योद्धारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्ता अवयं पुमानिति क्रमादं नारद इति बोधिसः। चाया माने होता है भंडार, तिसाम तेजों का, इति माने ऐसा, अवधारितम समझा, पूरा। पहले लोगों ने नारद जी को तेजों का भंडार समझा। ततः शरीरी, इसके बाद जब नारद जी थोड़ा नीचे की ओर आ गए तो लोगों ने समझा कि ये कोई शरीरधारी है, इति माने ऐसा। कब समझा? विभाविताकृतिम, विभाविता माने स्पष्ट हो जाने पर, आकृतिम। जब नारद जी थोड़ा नीचे की ओर आ गए तो उनका आकार स्पष्ट हो गया और आकार स्पष्ट होने पर लोगों ने उन्हें शरीरधारी समझा। विभु, विभु माने होता है सर्वज्ञ, और ये भगवान श्री कृष्ण के लिए शब्द आया है। विभक्त बटे हुए अवयव अंगों को देख करके भगवान श्री कृष्ण और अन्य लोग जान गए कि पुमानित, यह कोई मनुष्य है। इति क्रमात, और जब थोड़ा तेज नीचे की ओर आया तो अमुम, उनको ये नारद जी हैं। इत्यबोध, इति माने ऐसा, अबोध माने जान लिया, सह माने उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ मैदान में बैठे हुए थे। पहले सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को तेजों का समूह समझा। इसके बाद जब नारद जी के शरीर के अंग स्पष्ट होने लगे तो समझा कि ये कोई शरीरधारी है। और नारद जी जब थोड़ा और नीचे आए और उनके सारे शरीर के अंग प्रकट होने लगे, सारे शरीर के अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि ये नारद मुनि हैं और नारद मुनि ये नीचे की ओर आ रहे हैं। चयस्तिसाम, यहाँ पर चाया धन तिसाम, विसर्ग नियस्सह के नियम से विसर्ग का सा बनेगा। शरीरीत में अकाह सवर्ण दीर्घा के नियम से शरीरी धन इति की संधि विच्छेद होकर के, संधि होकर के शरीरीत बन गया। अकाह सवर्ण दीर्घा, शरीरी धन इति शरीरीत। क्रमादमुम, क्रमाद धन अमुम, झलाम सो अंत्य के नियम से ताका दा बन गया। विभाविता कृतिम, विभाविता आकृति यस्य सह, बहुव्रीहि समास है। शरीरी में इनि प्रत्यय है, आकृति में कृतन प्रत्यय है,
पुमान में मतु प्रत्यय है। और अलंकार कौन सा है? नारद जी को लोगों ने पहचान लिया, उसका कारण क्या था कि उनके शरीर के सारे अंग स्पष्ट दिखाई देने लगे, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और छंद कौन सा है कि जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो। प्रसाद गुण है, और प्रसाद वाला शरीर मैंने बताया आपको पहले ही। अब इसके अतिरिक्त में वैदर्भी रीत है। वैदर्भी रीत का भी लक्षण आप समझ लीजिए क्या होती है। माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भी रीतिरिष्यते। यहाँ पर बहुत ही मधुर स्पष्ट सरल व्यंजन हो, समासों का प्रायः अभाव हो, और अगर हो भी तो समास बहुत कम हो, वहाँ पर वैदर्भी रीति होती है। इस श्लोक में समास का पूर्णतः अभाव तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कम समास है, इसलिए वैदर्भी रीति है और भारतीय वृत्ति है। शेष अगले अंक में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।